इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ यहाँ विराजमान है और बहुत सुंदर चर्चाएं श्रावकों के संदर्भ में चलते हुए हम एक महत्वपूर्ण प्रकरण को कल तक यहाँ आपके बीच में संपन्न कर चुके हैं और वो महत्वपूर्ण प्रकरण था श्रावक के 6 आवश्यकों का। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सब आवश्यकों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से यहाँ पूरी हुई। यह संयम प्रकाश ग्रंथ जो है, इसके उत्तरार्ध की 3 किरण पूरी हो चुकी है। इस उत्तरार्ध की चतुर्थ किरण, जिसमें कुछ और प्रतिमाओं की यहाँ चर्चा करेंगे, वो चर्चा आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। नैष्ठिक श्रावक की जो चर्चा हुई, उसमें दर्शन और व्रत प्रतिमा की चर्चा एक प्रकार से हो गई है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और आगे की प्रतिमाओं की चर्चा ये यहाँ कर रहे हैं। देखिए पेज नंबर है 525, जहाँ से विषय को हमें आगे बढ़ाना है। पीछे 324 नंबर पेज से 324 से 524 तक तृतीय किरण थी। इसका मतलब 324 और 524 पूरे 200 पेज हैं। माने 200 पेजों में उस तृतीय किरण की चर्चा हुई और अब आगे ये चतुर्थ किरण की चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। और ये जो चतुर्थ किरण है, ये और फिर उसके बाद एक पंचम किरण और होगी इस अधिकार में। इस चतुर्थ किरण तक जो चर्चा होगी वो श्रावकों की चर्चा होगी, नैष्ठिक श्रावक की ही चर्चा चल रही है। पंचम किरण में जाकर के 10वीं 11वीं प्रतिमा वालों की चर्चा करेंगे और 9वीं प्रतिमा तक की चर्चा यहाँ होगी। प्रतिमा तो आप जानते ही होंगे, प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं, प्रतिमाधारी, उन्हीं के संबंध में चर्चा है। चलिए अधिकार प्रारंभ करते हैं। श्री महावीर स्वामी ने नमः। और संयम प्रकाश उत्तरार्ध चतुर्थ किरण, सामायिक आदि परिग्रह त्याग प्रतिमाधिकार, माने दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा और तीसरी प्रतिमा का नाम है सामायिक प्रतिमा। आदि माने सामायिक प्रतिमा से लेकर कहाँ तक पहुँचे हैं? परिग्रह त्याग प्रतिमा तक पहुँचे हैं। इसका मतलब सामायिक प्रतिमा से परिग्रह त्याग प्रतिमा तक की चर्चा इस किरण में होगी। किरण नाम दिया है इन्होंने और है तो चैप्टर ही अलग, स्वतंत्र चैप्टर है। मंगलाचरण। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वमंगल मंगल स्वरूप है। मांगल्यम मंगल करने वाला है, मंगल के योग्य है। सर्व जगत के जीवों के लिए जो कल्याण कारकम, कल्याण करने वाला है। प्रधानम माने सर्वश्रेष्ठ है। सर्वधर्माणाम सभी प्रकार के धर्मों में जो प्रधान है। जैनम जयतु शासनम, ऐसा जैन शासन जयतु जयवंत वर्ते, ये जैन शासन सदा काल जयवंत वर्तता रहे, जैन शासन सदा जीवंत रहे, ये भावना यहाँ व्यक्त की गई। प्रसिद्ध मंगलाचरण है, प्रतिदिन बोलते ही हैं, उसी की ये पंक्तियाँ हैं। देखिए इस किरण में सामायिक आदि परिग्रह त्याग प्रतिमाओं का स्वरूप और उनके भेदों का वर्णन किया जाएगा। इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, इसलिए इसका नाम सामायिक आदि परिग्रह त्याग प्रतिमाधिकार है। इस चैप्टर का नाम जो 11 प्रतिमाओं में से किसी भी प्रतिमा का निर्वाह करता है
सामान्यतः वह नैष्ठिक है। नैष्ठिक, निष्ठापूर्वक पालन करने वाला, जिसकी देवशास्त्र गुरु में और उनके द्वारा बतलाए गए मार्ग संयम में जिसकी निष्ठा है, वो नैष्ठिक श्रावक कहलाता है। नैष्ठिक की 11 प्रतिमाएं होती है। देखिए, अपन ने पढ़े थे, आपको ध्यान ही होंगे, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। श्रावक के 3 प्रकार होते हैं। श्रावक 3 प्रकार के होते हैं, एक पाक्षिक श्रावक, एक नैष्ठिक श्रावक और एक साधक श्रावक। तो जो पाक्षिक श्रावक है वो तो बहुत प्रथम भूमिका वाला होता है। जो नैष्ठिक श्रावक है ये प्रतिमाओं को धारण करने वाला है, और जो साधक है वो 11वीं प्रतिमा वाला, 10वीं 11वीं प्रतिमा वाला, माने वो एलक शुल्लक, वे उत्कृष्ट रीति से वे वास्तव में साधक की श्रेणी में चले जाते हैं। इनमें से 2 प्रतिमाओं का वर्णन इससे पहले की किरण में किया जा चुका है, दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा का। इस किरण में तीसरी सामयिक प्रतिमा से लेकर 9वीं परिग्रह त्याग प्रतिमा तक का वर्णन किया जाएगा। इस किरण में सामयिक प्रतिमा से लेकर के, सामयिक प्रतिमा तीसरी प्रतिमा का नाम है, वहाँ से लेकर 9वीं प्रतिमा तक का वर्णन किया जाएगा। 10वीं और 11वीं प्रतिमा यद्यपि नैष्ठिक श्रावक की ही है, तथापि इस ग्रंथ में इन दोनों प्रतिमाओं को साधक के रूप में स्वीकार कर उनका साधकत्व रूप से वर्णन आगे किया जाएगा, क्योंकि यह मुनि पद की साधक है। यानी आगे की जो ये प्रतिमाएं हैं ये मुनि पद की साधक होने से साधक की श्रेणी में चली जाती है। साधक माने साधना करने वाला, ऐसा है। नैष्ठिक श्रावक के 3 भेद। अब नैष्ठिक श्रावक के भी 3 भेद हैं, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। आद्यास्तु षट् जघन्या स्युः मध्यमास्तदनुत्रयः शेषौ द्वावुत्तमावुक्तौ जैनेषु जिन शासने। प्रथम प्रतिमा से लेकर 6 प्रतिमा तक जो जगन्य, माने बंटवारा कर रहे हैं इनका प्रतिमाओं का, 11 प्रतिमाओं का। प्रथम प्रतिमा से लेकर 6 प्रतिमा तक तो जगन्य हैं, और सप्तम, अष्टम, नवम प्रतिमा तक, माने 7वीं, 8वीं और 9वीं प्रतिमा ये मध्यम हैं। 10वीं में 11वीं प्रतिमा के धारक श्रावक को उत्कृष्ट नैष्ठिक श्रावक या साधक कहते हैं। माने 11 प्रतिमाओं का जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट रूप से यहाँ बंटवारा कर दिया गया। शुरू की 6 प्रतिमाएं, 7वीं, 8वीं, 9वीं प्रतिमा और 10वीं, 11वीं प्रतिमा। तो इस तरह से ये बंटवारे की बात हुई। ये तो याद रखने वाली बात है कि जगन्य नैष्ठिक श्रावक कौन है, मध्यम नैष्ठिक श्रावक कौन है और उत्कृष्ट नैष्ठिक श्रावक कौन है। देखिए, फिर कहते हैं, इन प्रतिमाओं का लक्षण बतलाते हैं कि साहब आप बार बार में प्रतिमा 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 कह तो रहे हो, ये प्रतिमाएं भी कोई उत्तम मध्यम जगन्य होती है क्या? प्रतिमाएं तो प्रतिमाएं होती हैं, और हम तो एक बात जानते हैं, प्रतिमाएं तो वे होती है जहाँ वीतरागता हो। प्रतिमा दर्शन करो, जिनेंद्र देव की प्रतिमा को देखो। प्रतिमाएं तो ये भगवान की प्रतिमाएं होती है, मंदिरों के अंदर विराजमान होती है, उन्हीं को तो प्रतिमा कहते हैं। और प्रतिमा क्या होती है? माने यही सब प्रतिमाएं हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं, प्रतिमाओं का पहले लक्षण समझ लीजिए। प्रतिमा किसे कहते हैं? प्रतिमा माने प्रतिमूर्ति। प्रतिमा किसका नाम है? वो पाषाण की प्रतिमाएं, धातु की प्रतिमाएं ये नहीं है क्या? ये तो मैंने कही थी ना एक बार ऐसी बात कि मेरे पास में फ़ोन आया किसी का कि पंडित जी हमने भी 2 प्रतिमा ले ली है। मैंने कहा गजब हो गया भैया, आपने कौन सी 2 प्रतिमा ले ली है? फिर बाद में मालूम चला वो तो 2.5 द्वीप में बनने वाले जैन मंदिर के लिए प्रतिमा ले ली है, 2 प्रतिमा। मैंने सोचा दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा ले ली।
मैंने कहा भाई कौन सी प्रतिमाएं? कई तो ऐसे भी मिलेंगे जो 11 प्रतिमाएं ले लेंगे, कई ऐसे मिलेंगे जो 24 की 24 प्रतिमाएं लेने वाले होंगे। भैया जिन्हें आप प्रतिमा लेना समझ रहे हो वो प्रतिमा लेना नहीं है। यहाँ प्रतिमा किसे कहते हैं, प्रतिमा का क्या स्वरूप है, प्रतिमा कैसे ली जाती है, उसे यहाँ बता रहे हैं प्रदीप पाटनी जी साहब। देखिए 526 नंबर पेज निकालिए, क्या लिख रहे हैं यहाँ। प्रतिमाओं के नाम बतलाने से पूर्व सामान्य रूप से प्रतिमा मात्र का लक्षण कवि बनारसी दास जी के पद्यों द्वारा निरूपण करते। बनारसी दास जी के चंदों के द्वारा प्रतिमा मात्र का लक्षण निरूपण कर रहे हैं। प्रतिमाओं के नाम आगे बतलाएंगे, प्रतिमाओं का स्वरूप आगे बतलाएंगे, उनकी चर्चा आगे करेंगे, ये सब बातें आगे होंगी धीरे धीरे। यहाँ तो ये समझ लीजिए सबसे पहले प्रतिमा किसका नाम, संयम किसका नाम, किसे संयम कहें और कहाँ से संयम का प्रारंभ होगा, कैसे होगा। संयम अंश जग्यो जहाँ, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमाता को नाम। गजब की बातें हैं ना। मुझे इतनी प्रसन्नता होती है जब ये सूर्य सागर जी महाराज साहब ये बनारसी दास जी को कोट करते हैं, जब ये टोडरमल जी को कोट करते हैं, क्योंकि कई लोग तो ऐसे भी मिल जाते हैं जो ये कहते हैं हम नहीं मानते पंडितों को। कई लोग ऐसे मिलते हैं, अरे पंडितों की बात कह रहे हो तुम, पंडितों के रेफरेंस दे रहे हो, आगम के रेफरेंस दो, आचार्यों के रेफरेंस दो। लेकिन ये महाराज साहब ने बनारसी दास जी का रेफरेंस दिया है नाटक समय सार का। अरे क्या फ़र्क पड़ता है कौन पंडित थे और कौन आचार्य थे। साधक थे भैया, साधक। कपड़े पहने हुए कदाचित हों, कपड़े उतर न पाएँ तो न उतर पाएँ, लेकिन कपड़े उतारने की भावना तो थी। मुनि बन पाएँ या न बन पाएँ, लेकिन मुनि बनने की भावना तो थी। क्या उससे क्या फ़र्क पड़ा है। जब जैसा अवसर आएगा तब वैसे हो जाएंगे। ज्ञानी थे, आराधक थे, साधना करने वाले थे, है ना। संयम अंश जग्यो जहाँ, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमाता को नाम। संयम धारण सब चहे, संयम भाव न होए, भेद ज्ञान होए बिना, संयम सधे न कोई। क्या गजब लिखी है भाई साहब। बनारसी दास जी को उतार करके यहाँ धरा है। देखो भाई साहब एक बात कहूँ आपको, जिसको जो पसंद आते हैं वो उसको कोट करता है। क्या जिसको जिसकी बात पसंद आती है, धर्मेंद्र जी भाई साहब, जिसको जो बात पसंद आती है, जिसको जिसकी बात पसंद आती है, बात में दम होगा तो वो पसंद करेंगे। और ये बात पसंद कर रहे हैं। अरे संयम सधता नहीं है भेद ज्ञान के बिना। हम यहाँ संयम प्रकाश ग्रंथ तो पढ़ रहे हैं, हम यहाँ संयम की चर्चा तो कर रहे हैं, हम ये तो बता रहे हैं संयम होना चाहिए, संयम होना चाहिए, संयम होना चाहिए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आपको, भेद ज्ञान के बिना, सम्यक दर्शन के बिना, तत्व निर्णय के बिना, तत्व प्रतीति के बिना, अरे भैया इनके बिना संयम नहीं होता है। सनमती जी साहब बोलो। संयम नहीं होता इनके बिना। संयम अंश जग्यो जहाँ, बनारसी दास जी लिख रहे हैं नाटक समय सार में। अंत में गुणस्थान अधिकार दिया है। हमने बहुत पहले पढ़ाया था, सन 2001 और 2 और 3 के शुरुआत तक चला था हमारे टोडरमल जी के मंदिर में ये
सन 2002 की बातें हैं, 2003 जनवरी तक की बातें हैं, जनवरी फरवरी तक की। संयम अंश जग्यो जहाँ, जहाँ संयम का अंश जागृत हो गया हो। अच्छा, और देखो अंदर में तो संयम का अंश जागृत हुआ हो और बाहर में भोग अरुचि परिणाम, भोगों के प्रति अरुचि का परिणाम हो। भोग छूटे नहीं है, भोग भोग रहा होगा कोई बात नहीं, लेकिन भोगों के प्रति अरुचि का परिणाम होता है। संयम का अंश जागृत हो गया है, कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है अंदर से, अंदर में कषाय चली गई है और बाहर में भोगों के प्रति रस टूट गया है और उदय हो गया है प्रतिज्ञा का, प्रतिज्ञा लेने का भाव बन गया है। प्रतिज्ञा धारण करेंगे, अब तो हम प्रतिज्ञा धारण करेंगे। अरे संयम धारण की हृदय में चटाचटी लग रही है, संयम धारण करने की भावनाएं अंदर में बहुत उमड़ रही है। उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिज्ञा के उदय का नाम प्रतिमा है। उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमाता को नाम उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिज्ञा का उदय। जब संयम, देखो ऐसा सच बात तो यही है, संयम अंगीकार करने का जब भाव अंदर में उमड़ता है और वो कब निभता है, वो टिकता कब है, जब भेद विज्ञान की धारा अंदर में बहती हो। जिसके अंदर में भेद विज्ञान की धारा बहती हो, क्योंकि आगे छंद की 2 पंक्तियों में लिख रहे हैं, संयम धारण सब चाहें, सब चाहते हैं संयम धारण करेंगे, संयम धारण करेंगे, कर लो ना, संयम धारण कर लो। तो जवाब क्या लिख रहे हैं, संयम भाव ही नहीं है, क्या संयम धरोगे तुम, संयम करने के भाव ही नहीं है। संयम धारण करने के भाव नहीं हो और संयम हो जावे तो फिर क्या होगा, संयम को बदनाम करेगा। इसलिए कह रहे हैं संयम धारण सब चाहे, संयम भाव न होए और भेद ज्ञान होए बिना संयम सधे न कोए। भेद ज्ञान होए बिना, भेद ज्ञान की पावर कितनी बड़ी है, भेद ज्ञान बहुत पावरफुल चीज है। भेद ज्ञान तत्व विचार, फिर भेद ज्ञान कहते हैं निज को निज, पर को पर जान, इसका नाम भेद विज्ञान होता है। स्वयं और पर, इन दोनों के बातों को यथार्थ रीति से स्वीकार करना कि ये स्वयं है, ये पर है, ये मेरी मर्यादा है, ये मेरी मर्यादा के बाहर है, इसका नाम है संयम भाव नहीं, इसका नाम है भेद विज्ञान, भेद ज्ञान। हो भेद ज्ञान तब लो भयो जब लो मुक्ति न होए। भेद ज्ञान का अभ्यास करो। भाव येद भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारयाः तावत् यावत् पराच्यत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। भाव येद भेद विज्ञानम, भेद विज्ञान की धारा, भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से, भेद ज्ञान का आरा, अरे ऐसे कलश लिखे हैं, समय सार में आएंगे जबरदस्त एक एक बातें। भेद ज्ञान की धारा चलनी चाहिए, भेद ज्ञान की धारा चलनी चाहिए। अरे तन के प्रति जिसका अपनापन हो वो व्यक्ति संयम कैसे पाल पाएगा, और वो व्यक्ति के संयम नियम से पलता है जो व्यक्ति इस भेद विज्ञान का अभ्यास करता है और ये जानता है कि शरीर मेरा नहीं है। जब शरीर मेरा नहीं है, इस बात को हृदय में स्वीकार किया जाता है, तो फिर सर्दी गर्मी बरसात ये सब पाले जाते हैं। 22 प्रकार की जो परिचय है, ये 22 प्रकार की परिचय कैसे सहन की जाती है, बोलो। 22 प्रकार की परिचयों को सहन करने का सबसे बड़ा हेतु, सबसे बड़ा तर्क, सबसे बड़ा आधार, बेस क्या है ये बतलाइए। बोले भेद ज्ञान। आने दो, पत्थर बरस रहे बरसने दो, आंधी तूफान चल रहे हैं चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। आंधी तूफान चल रहे हैं लेकिन अंदर में भेद ज्ञान की धारा चल रही है। पदम जी पहाड़िया साहब बोलो, अंदर में जिसके भेद ज्ञान की धारा चल रही है, अंदर में तूफान चल रहा है उसके निज और पर के बीच में, और ये पर पदार्थों को अपने से भिन्न जान लिया है। जब सारे जगत के पर पदार्थ भिन्न जानने में आते हैं तो अंदर का बल जागृत होता है। सुनील जी सर्राफ साहब, अंदर में ऐसा बल उछल करके आता है। आत्म बल जब जागृत होता है तो फिर पर
कोई ताकत दिखाता हुआ असर नहीं करता है। कर दो जो करना हो, कोई बात नहीं, भेद ज्ञान की धारा चलती है। और जब तक नहीं होवे भेद ज्ञान होवे बिना, कैसी बात कही है, भेद ज्ञान ही नहीं है, भेद ज्ञान समझते ही नहीं है। भेद ज्ञान क्या होता है? भेद ज्ञान का अभ्यास नहीं है, कर्म के उदय को भिन्न नहीं जानते हैं, उदय के साथ में चैटे हुए हैं, तो कहते हैं संयम सधे न कोय। संयम का पालन करते हुए दिखते तो हैं लेकिन पल नहीं पाएगा। अरे टूटी हुई समझना उनकी तो प्रतिज्ञा। थोड़े से मच्छर काटेंगे और कहेंगे गुड नाइट लगाओ यार, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, कुछ तो करो, क्या डेंगू हो जाएगा मेरे, मलेरिया हो जाएगा मेरे, चिकनगुनिया हो जाएगा मेरे। तुम क्या करते हो तुम लोग श्रावक लोग? कुछ भी नहीं करते हो, ये गुड नाइट ला करके लगाओ, कुछ व्यवस्था करो, यहाँ इतने मच्छर हो रहे हैं भाई, ये हो जाएगा। क्या कहते हैं, कोरोना वोरोना भी मच्छर से होते हैं क्या? नहीं। बोले वो संभालो मेरे को। तो भाई हम ये कहते हैं तुम मच्छरों की बात कर रहे हो, भेद ज्ञान करो ना। मच्छर मच्छर में है, शरीर शरीर में है, मैं मुझ में हूँ, इसका नाम ही तो भेद ज्ञान है। ये जो भेद ज्ञान है, ये भेद ज्ञान श्रद्धापूर्वक होगा। सचिन जी भाई साहब, जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं होगी, जिसके जीवन में सम्यक दर्शन नहीं होगा, जिसके जीवन में भेद विज्ञान का अभ्यास नहीं होगा, उसके जीवन में संयम पलेगा ही नहीं। भाई साहब, संयम पालने का वजन नहीं होता है माथे पर, संयम पाला नहीं जाता है, संयम तो पलता है। संयम पलता है, पाला नहीं जाता है। क्या? हाँ साहब, मैं भी संयम पालूंगा, मैं भी संयम पालूंगा। कठिन बहुत है भाई साहब, कठिन बहुत है संयम पालना। अरे कैसे कठिन है? जड़ की क्रियाओं को संयम समझेगा तो तुझे कठिन लगेगा। यहाँ कह रहे हैं जैसे अपने आत्मा का बल होता है, जिसे आत्म का श्रद्धान होता है, जिसके पास में त्रिकाली ध्रुव का अवलंबन होता है, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का आश्रय जिसके पास में होता है, फिर ये कहते हैं अब उसके संयम पलता है। अपने आप ही पलता है, पाला ही नहीं जाता है। ये खींचतान थोड़ी नहीं होती है संयम के पालने में। अब मैं ऐसा कर लिया है, अब ऐसा करूँगा, तकलीफ तो बहुत हो रही है लेकिन मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। अरे बर्दाश्त करने का काम नहीं है क्या? सोचो क्या कह रहे हैं ये कोई उसका काम नहीं है। किसका? देखा देखी का काम नहीं है, ये नौटंकी का काम नहीं है भाई साहब, ये ऐसा नहीं चलता है। सोचना, ये जो बातें कही जा रही हैं, इन बातों में क्या गहराई छिपी हुई है, ये जो बातें कही जा रही है, इन बातों के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है। आखिर सर पर सिगड़ी जलने पर भी वे शांत क्यों बैठे हुए हैं? आखिर माने ये चित्त चंदन की तरह शीतल क्यों हो गया है? शीतल चित्त भयो जिम चंदन, ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि उन्होंने अपने शीतल स्वभाव का अवलंबन ले लिया है। ये अत्यंत सहज वृत्ति है भाई साहब। संयम धारण तो सारी दुनिया चाहती है, मैं भी संयमी हो जाऊं, मैं भी संयमी हो जाऊं। भाव है क्या संयम के? भाव तो नहीं है, फिर भी हो जाता हूं, फिर भी हो जाता हूं। हो जाएगा तो फिर क्या होगा? संयम को बदनाम करेगा, संयम को लजाएगा। भेद ज्ञान होए बिना, जब तक भेद ज्ञान नहीं होगा तब तक संयम सधता नहीं है। इसलिए संयम के लिए क्या जरूरी है? बोले भेद ज्ञान जरूरी है। और भेद ज्ञान ये सम्यक दर्शन का नाम है। वैसे तो भेद ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, सम्यक दर्शन ये श्रद्धा गुण की पर्याय है। और इसलिए भेद ज्ञान और सम्यक दर्शन को भिन्न भिन्न जानना चाहिए। क्या फर्क है भेद ज्ञान में और सम्यक दर्शन में? इन दोनों में क्या फर्क है? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।